यूनियन धारा एवं यूनियन सृजन संवाददाता सम्मेलन 2025-2026 आज वाराणसी में। वाराणसी यूनियन धारा एवं यूनियन सृजन संवाददाता का वार्षिक सम्मेलन आज वाराणसी के एक होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे हुआ। सम्मेलन को यूनियन के प्रबंध निदेशक आशीष पांडेय ने संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने संगठन की वार्षिक गतिविधियों, उपलब्धियों तथा आगामी वर्ष 2025-2026 की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने संवाददाताओं की भूमिका को संगठन की मजबूती का आधार बताते हुए निष्पक्ष एवं प्रभावी पत्रकारिता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं के साथ विचार विमर्श एवं सुझाव सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सम्मेलन का उद्देश्य संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करना तथा मीडिया के माध्यम से जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना रहा। अंत में आयोजकों ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन पर संतोष प्रकट किया। सर, आज समीक्षा बैठक है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आज हमारे यहाँ राजभाषा की समीक्षा बैठक है और जो हम लगभग हर वर्ष अलग अलग जगह पे करते रहते हैं। हमारे जितने भी राजभाषा अधिकारी हैं और पूरा राजभाषा विभाग है, उसके जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं और हमारे संवाददाता भी हैं, वो सब इसमें आते हैं। और हम कई चीज़ें जो बैंक से संबंधित है, राजभाषा का तो प्रचार प्रसार में हम काम करते ही हैं। इसमें जो हमारा प्रतिशत बढ़ाना है और हिंदी में पत्राचार करना है, टंकण है, प्रशिक्षण है, वो सब हम करते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो बैंकों में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी प्रोसेसेस हैं, SOPs हैं, उनके ऊपर भी ये आप देख रहे होंगे यहाँ पत्रिकाएं और 11 भाषाओं में, तो सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, मलयालम, तेलुगु, आसामीज, बांग्ला, कन्नड़ा, इन सब में भी वो पत्रिकाएं निकालते हैं सेम चीज़, ताकि जितने भी लोग हैं पूरे भारतवर्ष में उसका उपयोग कर सकें। तो इसके तहत ही हमने यहाँ राजभाषा का आज एक अपनी संगोष्ठी, हमने समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी हुई है। सर, इन पत्रिकाओं जो निकलती है, इनका बिजनेस पे कितना असर पड़ता है? जी, इनका बिजनेस पे कितना असर पड़ता है? इसका बिजनेस पे बहुत असर पड़ता है। और मैं अगर आपको बोलूँ तो सबसे पहले तो देखिए, आजकल जो हमारे शाखाओं में नए बच्चे आते हैं तो एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जब हम क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं और दूसरा ऐसी पत्रिकाएं हैं, क्योंकि ये हमारे आज एक पोर्टल का भी विमोचन हुआ है। तो उस पोर्टल को आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। मोबाइल पे भी आप उसको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप पत्रिका खोल के पढ़ सकते हैं। तो आज के डेट में हमने देखा है कि जो है नया जनरेशन है, नेक्स्ट जेन है, वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है कि ऑन द गो अगर वो कोई सर्कुलर को पढ़ सके, कोई चीज़ को पढ़ सके। तो हमने इसका देखा है बिजनेस के लिए। और बिजनेस में चूँकि अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो हमने 15 जनवरी को जो हमने अपना प्रकाशित किया था बैंक का रिजल्ट, उसमें 5017 करोड़ का नेट प्रॉफिट ओनली क्वार्टरली, जो तीसरी तिमाही थी उसका था, लगभग 22,40,000 करोड़ का हम बिजनेस अपने बैंक में कर चुके हैं। और मेन चीज़ होती है एफिशिएंसी की। तो अगर आपके बैंक, यूनियन बैंक की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA बोलते हैं उसको, वो हमारा 1.30 के आसपास है, तो जो कि एक बहुत अच्छा माना जाता है। और जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी हमारे बैंक में अच्छे हैं। और GNPA, NNPA वो काफ़ी कम है। और वैसे भी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, हमारा देश भारतवर्ष बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो हमारी ग्रोथ रेट भी है, तो MSME में ग्रोथ रेट लगभग 21% से ऊपर की है, जो हम देखें YoY में। और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी हम MSME, रिटेल और एग्रीकल्चर तीनों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो देखिए, एक चीज़ नहीं होती है, जब सभी प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं, सभी लोग, सभी विभाग, सभी प्रभाग जब एक साथ काम करते हैं तो उन्नति होती है। तो बैंक का रिजल्ट ऐसा जरूर दिखाता है कि चाहे वो हमारा राजभाषा विभाग हो, चाहे हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हो, चाहे हमारा MSME डिपार्टमेंट हो, रिटेल डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, तो सभी मिलके काम करते हैं, तभी टीम वर्क के अनुसार ऐसा रिजल्ट आता है। यूनियन बैंक ग्राहकों के लिए कोई नई सेवा आने वाले समय में, कोई ऐसा उत्पाद लाने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल साइबर फ्रॉड, उसको रोकने के लिए आपने कुछ अपनी सिक्योरिटी और मजबूत की जी, या इनको? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं साइबर सिक्योरिटी में, पहले हमको उसको समझना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी में एक होता है एक्सटर्नल अटैक। तो उसके लिए जो है, तो जैसे सभी बैंक हैं, यूनियन बैंक भी काफ़ी आगे है। और हम अपने सिस्टम्स, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग हैं और डिपेंडेंट हैं।
और वहाँ पे कहीं नहीं। दूसरा होता है जब हमारा ग्राहक खुद फंस जाता है, जैसे डिजिटल अरेस्ट या तो उसने अपना पिन, OTP या अपना क्रेडेंशियल्स खुद के पैन, आधार नंबर या फिर कोई ना अपना नाम भी उसमें आता है और मोबाइल नंबर कभी दे दिया किसी को, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अवेयरनेस बहुत बड़ी काम करती है। तो मैं अगर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद अभी तक में इस बैंक को मैंने ज्वाइन किया है 30 सितंबर 2025 को, लगभग 88 दिन मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, आज 89 डे है और लगभग कुछ नहीं तो मैं 1500 से ज़्यादा कस्टमर से मिल चुका हूँ। तो मैं हर जगह पे यही कस्टमरों से बोलता हूँ और अपने शाखा प्रमुख को बोलता हूँ कि हर कस्टमर को, ग्राहक को, एक बैंक के अधिकारी को, बैंक के शाखा प्रमुख को अपना बैंक मित्र समझना चाहिए। कभी भी कोई OTP कोई पूछे, कोई लिंक भेजे, कभी भी कोई कुछ भी पूछे तो बैंक के अधिकारी को आगे बताना चाहिए। इसी तो रहा कि अवेयरनेस का, लेकिन हमारे बैंक में EFRMS एक RBI का सर्कुलर भी है, EFRMS है, एक ऑपरेशन वज्र चल रहा है, हमारा जो बैंक का सिस्टम्स है I4C, NCC, PRC सबसे जुड़ा हुआ है और जब भी कोई ऐसा हमको क्लू मिलता है तो हम खाते को फ्रीज कर देते हैं। तो जो भी पैसे अगर गए भी हैं तो हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और जैसे भी कोई कोर्ट आर्डर आता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, पैसे वापस कर देते हैं। तो एक तरीके से नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि कम से कम 5 से 6 तरीके से हम इस चीज़ को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ये जो है साइबर फ्रॉड, ये एक बहुत बड़ा मीनेस है, बहुत बड़ा कष्ट है। और मैं चूँकि आप में से सवाल पूछ रहे हैं, आपके श्रोता हैं, आपके दर्शक हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि कम से कम आप इस जो मेरा ये मैसेज है कि आप अपने बैंक के, कोई भी बैंक के अधिकारी को अपना बैंक मित्र, बैंक सखी समझिए। उसमें कभी भी कोई OTP, कोई फ़ोन करे, कोई कुछ करे, जाके उनको बताइए मुझे ऐसा फ़ोन आया है। आपको ज़रूर, आप इन सब से बच जाएंगे। ये भी मैं बोलूँगा कि कहीं कोई ऐसी लॉटरी नहीं निकलती है, कहीं कोई ऐसा पैसा शेयर मार्केट से नहीं मिल जाता है। और हम कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से ही जो है तो आदमी का व्यवधान चलता है और आदमी की जीवनी चलती है, उस पर ही हमको भरोसा करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ये जो हम उसमें फंस जाते हैं, प्रलोभन में, लोभ में, वो कारण बनता है साइबर फ्रॉड का। आपको इससे बचना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अपना परिचय बताएं सर, किस तरह का कार्यक्रम है सर, कहाँ पे? मैं KD गुप्ता, उप अंचल प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय वाराणसी से। आज इस कार्यक्रम का आयोजन वित्तीय साक्षरता अभियान की तरह किया गया है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप की तरह हम लोगों ने किया है। और इस अवसर पर एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है नागेपुर गाँव में। नागेपुर गाँव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस आज से नहीं, पिछले 15 सालों से है। गाँव के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है और आज वित्तीय साक्षरता को लेकर हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया। वित्तीय साक्षरता में हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में जनमानस के बारे में बताना और अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुँचाना। लोगों को इसके कैंप लगा के जानकारियाँ दी गई और कुछ लोगों का ऑनलाइन यहाँ पर कैंप में भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। सर, इस तरह का कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है सर? ये कुछ जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा लागू की गई हैं और हम पब्लिक सेक्टर बैंक इसको जन जन तक पहुंचाते हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि अधिक से अधिक लोगों को, अब जैसे हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये में 2 लाख का आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। तो इन अधिक चीज़ों को अधिक से अधिक लोगों को तब जनमानस तक, गांव देहात तक पहुंचाना है लोगों को। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें हमारी बैंक की सेवाओं को लेते हुए अपने आप को इसका लाभ इनरोल करें और इसका लाभ। सर, इस कार्यक्रम में महिलाएं ज़्यादा है सर, महिलाओं के लिए आपके बैंक से क्या कोई नई आयाम लेकर आया है सर? आज स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, पिछले खासकर 1 साल से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और महिलाओं को स्वरोजगार को इससे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। पिछले कई एक दिनों से हम लोग नागेपुर में ये कार्यक्रम लगातार करते जा रहे हैं। बहुत सारी नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए जिनको लोन भी दिया गया है और बहुत सारी नई स्वयं सहायता समूह बनाई जा रही है। तो इन महिलाओं को बेसिकली ये एक संदेश हमको पहुंचाना था कि अधिक से अधिक जो महिलाएं घरेलू कामकाज में लगी हैं वो इस काम में आज स्वयं सहायता समूह के लिए आगे हैं और इसका योजना का लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों से ऋण लेवे और कुछ ऐसे काम में अपने आप को लगाएं जिससे अपने फैमिली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए सर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है?
हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पांडे सर हैं और हमारे अंचल प्रमुख श्री वीरेंद्र सिंह जी इसके मुख्य अतिथि हैं, जिनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शायद अभी से कुछ देर में वो लोग प्रधान